उत्तराखंड में अब फर्जी और झोला छाप डॉक्टर्स की खैर नहीं। लंबे समय से आ रही शिकायतों का स्वास्थ्य विभाग ने संज्ञान लिया है। प्रदेश में बिना रजिस्ट्रेशन प्रैक्टिस कर रहे डॉक्टरों पर लगाम लगाने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने सख्त आदेश जारी कर दिए हैं। उत्तराखंड में फर्जी डॉक्टर्स की खैर नहीं, अब नपेंगे झोला छाप डॉक्टर्स। स्वास्थ्य विभाग ने दिखाई सख्ती। उत्तराखंड सरकार ने राज्य में चिकित्सा सेवा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने और आम जनता की स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाया है। अब प्रदेश के किसी भी डॉक्टर, चाहे वो सरकारी सेवा में हो या फिर निजी कार्यरत हो, बिना रजिस्ट्रेशन के वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते। चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग ने संबंध में एक सख्त आदेश जारी किया है। सभी जिलों के सीएमओ को निर्देश दिए गए हैं कि वो अपने अपने जिलों में कार्यरत सभी डॉक्टरों की सूची तैयार करें और ये सुनिश्चित करें कि कोई भी बिना पंजीकरण प्रैक्टिस न कर रहा हो। जिन डॉक्टर ने अब तक अपना रजिस्ट्रेशन रिन्यू नहीं करवाया है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में स्वास्थ्य सचिव का कहना है कि राज्य में मरीजों को केवल पंजीकृत डॉक्टर से ही इलाज मिलेगा। देखिए, ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है और फिलहाल उत्तराखंड मेडिकल काउंसिल को हमने बहुत स्ट्रिक्टली बताया है कि डॉक्टर्स जितने भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट के डॉक्टर्स हों या प्राइवेट के डॉक्टर्स हों, उनको जो है यूकेएमसी में रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। और ये अभी संख्या एज वी स्पीक हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं कि कितने ऐसे डॉक्टर्स हैं जो अनरजिस्टर्ड हैं। तो फाइनल डेटा हम मीडिया के साथ साझा करेंगे, लेकिन हम इस बात को लेके स्ट्रिक्ट हैं कि डॉक्टर्स का जो भी रजिस्ट्रेशन है वो अनिवार्य तौर पे अनिवार्य। स्वास्थ्य सचिव के आदेश के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। प्रभारी स्वास्थ्य महानिदेशक सुनीता टमटा का कहना है कि राज्य में पढ़ने वाले बच्चों से लेकर कार्य करने वाले सभी डॉक्टर्स को अपना पंजीकरण करवाना जरूरी है। वो सरकारी क्षेत्र में हो या फिर प्राइवेट, सभी को अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। जैसा कि आपको पता ही है कि हमारा मेडिकल काउंसिल है ना, नेशनल मेडिकल काउंसिल जो हमारी गठित है यहाँ पर, तो उसमें जो भी डॉक्टर पास आउट होता है, चाहे वो अन्य राज्य से पास आउट हो या हमारे राज्य से पास आउट, तो जैसे वो एमबीबीएस कर लेता है, डिग्री उसको मिलती है, उसके बाद उसको रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी है। ऐसे जैसे पीजी करता है, पोस्ट ग्रेजुएशन करता है और हमारे राज्य में वो प्रैक्टिस करेगा, तो वो भी मैंडेटरी है कि अपना रजिस्ट्रेशन कराए पीजी का, उसके बाद ही वो अपना काम कर सकता है। अगर देखिए, ऐसा है कि ये क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट है हमारा, उसके तहत हमारे सारे जनपद, जिसमें कि सीएमओ ही मेन उसका हेड है और डीएम साहब की अध्यक्षता में वहाँ भी ये एक्ट जो है चलता है, तो उसमें भी हम लोग यही काम करते हैं। जैसे मान लिया कोई नर्सिंग होम अपना खोल रहा है, कोई भी जना, तो पहले वो आवेदन करेगा सीएमओ को और भी टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन के लिए, तो उसको हमको देना होता है। अब इधर हमारे एक लगभग 1 साल हुआ है कि एक जीओ हमारा नया हुआ है कि 50 बेड तक अगर कोई नर्सिंग होम खोलता है, तो अपना जो प्राइवेट हॉस्पिटल खोलता है, तो वो रजिस्ट्रेशन फ्री है उसका। लेकिन उसके जो नॉर्म्स हैं, जैसे फायर सेफ्टी है या बायोमेडिकल वेस्ट है या जो स्टाफ रखेगा, तो वो रजिस्टर्ड होना चाहिए, चाहे वो डॉक्टर हो या पैरामेडिकल। उत्तराखंड में आम जनता की स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने अब कमर कस ली है। समय समय पर ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जिसमें डॉक्टर्स की गलती के कारण स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ता है। इन दिक्कतों को दूर करने के लिए अब स्वास्थ्य विभाग सख्ती दिखाता हुआ नजर आ रहा है। देखना होगा कि इस कदम का आम जनता को कितना फायदा मिलता है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।